हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग यार? आई होप कि सब लोग यार बहुत बढ़िया होंगे। तो यार पिछली वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव किया था और उनके एक दो क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक थे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि कैसे वेरिएबल्स को हम जो है पुट करते हैं और किस तरीके से हमें पता चलता है कि यार वो सारे वेरिएबल असल में जो है वेक्टर्स हैं। तो हमें साइन के साथ वो सारी चीजें रखनी होती हैं। आज क्या करेंगे यार? आज उन्हीं इक्वेशंस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन 5-6 मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन मैं लाता नहीं हूं, लेकिन जो क्वेश्चन लेके आऊंगा वो इजी भी होंगे और अच्छे भी होंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला सवाल क्या है आपका? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद uniform acceleration of 2 meter per second square is 10 meters per second. Its velocity after an interval of 4 सेकेंड is। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग मारना नहीं है। आपको दिया क्या है? आपको बोला गया है कि जो मेरी वेलोसिटी है एक बॉडी की वो 10 मीटर पर सेकंड है और उसका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर मैं देखना चाहूं क्या मुझे u गिवन है 10 मीटर पर सेकंड और क्या मुझे एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और ये कैसा ही है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या पता चल रहा है कि यार हमें इक्वेशन का यूज करना है। पता चल रहा है ना कि हमें इक्वेशन का यूज करना है। और मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है जो कि है 10 मीटर पर सेकंड। अब मुझसे पूछा क्या गया है, मुझे बता दो वेलोसिटी क्या है टाइम 4 सेकंड के बाद। 4 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? खुद फील कर कि अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं और मेरी स्पीड हर सेकंड में 2 से बढ़ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ रही है, हर सेकंड में 2 से इंक्रीज हो रही है, तो 4 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? अरे सिंपल सा इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? v इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या हमने डिराइव करा था? क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है? क्या हम यहां से v निकाल सकते हैं? क्या u हमें पता है 10, क्या a हमें पता है 2, और क्या हमें टाइम पता है कि यार हमें 4 सेकंड बाद जो है वेलोसिटी निकालनी है? तो क्या 10 प्लस 8 कर दूं और 18 मीटर पर सेकंड में अपना आंसर बोल दूं? बोल, मुझे समझ आया? बोल, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं मारना, एकदम आसान क्वेश्चन है। बस पता लगा है कि यार किस तरीके से वेरिएबल उठाने हैं और किस तरीके से हमें इक्वेशन में डालना है, बस। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल, क्या है? अब मोटर कार। चलिए फटफटिया पे आते हैं अपनी, और अपनी फटफटिया के बारे में देखते हैं। हमारी एक मोटर कार है, और मोटर कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 meters per second comes to stop on the application of brakes after traveling a distance of 10 meter. Its acceleration is। अब देख क्या सवाल है, क्या ये भी आसान सवाल है? क्या इस सवाल में भी हमको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है? बोला क्या है कि जो तेरी फटफटिया है वो फटफटिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। फिर क्या हुआ? मान ले सामने तेरी क्रश आ गई या तेरी सेटिंग आ गई। अब तू क्या करेगा? गाड़ी को रोकेगा और उसको पूछेगा कि क्या मेरे साथ चलोगी? तो क्या करेगा? तूने ब्रेक लगाए और वो 10 मीटर चलने के बाद रुक गई।
वो 10 मीटर चलने के बाद रुक गई। मतलब क्या तुझे गिवन है क्वेश्चन में, क्या तुझे यू पता है कि तेरी इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद क्या तुझे डिस्टेंस पता है कि कितना डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक गई, कि भाई 10 मीटर चलने के बाद रुक गई, ठीक है। फिर तुझको क्या और पता है, और एक चीज पता है, सवाल में एक और चीज गिवन है, और वो गिवन है कि यार फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकंड है। क्योंकि लिखा क्या है, फाइनली तो रुक गई ना, कम्स टू स्टॉप, इसका मीनिंग फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तुझे v पता चल गया, तुझे s पता चल गया, तुझे u पता चल गया। निकालना क्या है, निकालना क्या है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एक्सेलरेशन बताओ। अब सोच कौन सी इक्वेशन में लगाऊं ताकि ये सारी चीजें कनेक्ट हो सके, कौन सी इक्वेशन में लगाऊं ताकि ये सारी चीजें कनेक्ट हो सकें। क्या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as दिमाग में आ रही है, क्या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as दिमाग में आ रही है, तो क्या करना है, लगा देना है। v की जगह पे 0 रख दो, u की जगह पे 20 रख दो, प्लस 2 इंटू a इंटू s की जगह पे 10 रख दो। तो इसको सॉल्व कर, 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस a, इसको सॉल्व करेगा तो एक्सेलरेशन आ गया -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये क्या आ गया, सर ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं था कि -20 कैसे आ सकता है। सर -20 जैसी कोई चीज भी होती है, सर ये एक्सेलरेशन -20 क्यों आया, ध्यान से सुन, बता क्या सवाल बोल क्या रहा है। सवाल बोला कि यार इनिशियली तेरी स्पीड 20 थी, फिर इतना डिस्टेंस चलने के बाद उसकी स्पीड 0 हो गई। अगर पहले मूविंग से बाद में तू रुक रहा है तो क्या तेरे दिमाग में ये चीज नहीं आ रही कि यार कोई नेगेटिव एक्सेलरेशन रहा होगा तभी तो मैं रुक पा रहा हूं। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहता है, जैसे कि तुझे पता है कि सिंपल पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो क्या तेरी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। स्पीड घटेगी कब, स्पीड घटेगी तब जब तेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया तो क्या हुआ, स्पीड घटी। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। सिंपल बात एकदम। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, a body of mass 5 kg is moving with a constant velocity of 10 meters per second when a constant force acts for 4 seconds on it. It moves with a velocity of 2 meters per second in the opposite direction. The acceleration produced is चलिए सवाल देखिए, काफी अच्छा है, काफी आपके दिमाग के पर्दे खोल देगा जो बंद पड़े हुए हैं काफी टाइम से। सवाल में देखो क्या है कि एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, बॉडी है जिसका मास 5 kg, 5 किलो का बॉडी है, 5 किलो का हमारा डंबल है। तो वो क्या कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। उस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगती है, उस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगती है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है 4 सेकंड तक, ठीक है, 4 सेकंड तक। अब क्या हुआ, वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे आ गया।
वो अब 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं 4 की स्पीड से इधर चल रहा था, फिर एक फोर्स लगी, अब क्या हुआ, मैं 2 की स्पीड से पीछे चल रहा हूं। बोल तुझे समझ में आया? मतलब क्या है अपोजिट डायरेक्शन का, कि अगर मैं 4 की स्पीड से ऐसे चल रहा था तो फोर्स लगने के बाद मैं 2 की स्पीड से पीछे चल रहा हूं। मुझे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन बताओ, मुझे बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ। अब एक रिलेशन आप बचपन में पढ़ के आए होंगे, वो है F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आप बचपन में पढ़ के आए होंगे। इसका यूज यहां नहीं है, लेकिन इससे सिर्फ मुझे आइडिया मिल रहा है कि अगर एक फोर्स की उपस्थिति है, अगर एक फोर्स की उपस्थिति है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की उपस्थिति भी होगी। दिस इज द थिंग, यही तो बताना है। उसने बोला है कि एक फोर्स एक्ट कर रही है, अगर एक फोर्स एक्ट कर रही है तो इसका मतलब एक एक्सेलरेशन भी उपस्थित है, एक एक्सेलरेशन भी उपस्थित है। बस इतना बताना था। ठीक, अब देख, अब देख, तुझको क्या u गिवन है, u कितना है 10 मीटर पर सेकंड, u कितना है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम बोल कितना दिया, टाइम बोला 4 सेकंड बाद बताइए, 4 सेकंड बाद बताइए। v कितना बोला है, v बोला है 2 मीटर्स पर सेकंड, 2 मीटर्स पर सेकंड, 2 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन आगे पढ़, उसके क्या लिखा है, उसके आगे लिखा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या लिखा है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं मान लूं, अगर मैं मान लूं कि इनिशियली जो मेरी बॉडी थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही थी, प्लस एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो जब फाइनल वेलोसिटी आई जो कि अपोजिट डायरेक्शन था, तो क्या उधर मुझे -2 नहीं लिखना चाहिए? क्या मुझे वहां पे एक -2 या -i, जैसा भी आप समझ सको आसानी तरीके से, क्या उधर मुझे एक माइनस ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अगर मैं माइनस ऐड करूंगा तो मेरा क्या रिलेशन बन जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या इस इक्वेशन को मुझे यूज करना है, हाँ कि ना? अरे हाँ ना बोलो यार, v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या यही इक्वेशन मुझे यूज करनी है? और क्या v मुझे पता है -2, -2 क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये सारे वेक्टर हैं। यहाँ पे v भी वेक्टर है, यहाँ पे u भी वेक्टर है, यहाँ पे a भी वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर हैं। अगर वेक्टर है तो क्या डायरेक्शन भी हमें सोच समझ के रखना पड़ेगा, इसीलिए क्या -2 रख दिया। u कितना है 10, u कितना है 10। एक्सेलरेशन बोल तुझे फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन तो फाइंड करनी है। टाइम कितना है, टाइम है 4 सेकंड, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, -12/4। एक्सेलरेशन इज 3, एक्सेलरेशन इज -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी परेशानी हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 1 रुपए के लिए भी नहीं, 50 पैसे के लिए भी नहीं। चलिए सवाल क्या है, फिर से अब देखो क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ गई। आप ऑटोमोबाइल पे आ गए, आप फटफटिया से आ गए ऑटोमोबाइल पे। एंड ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग at 40 kilometer per hour can be stopped, can be stopped, yeah, at a distance, at a distance of 40 meter by applying brakes, by applying brakes. ठीक, if the same automobile, if the same automobile is traveling at 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति आवर, the minimum distance, the minimum stopping distance is,
द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। मतलब सवाल समझिए पहले भाई साहब, सवाल समझिए भाई साहब पहले। सवाल आपको ये बोल रहा है कि एक ऑटोमोबाइल है, एक बढ़िया एकदम आपकी लैम्बोर्गिनी है, मर्सिडीज है, जो इसमें भी आपको बैठना है। सपनों में तो आप किसी में भी बैठ सकते हो, असल में तो आप साइकिल ही चलाने वाले बेटा, असल में तो आप साइकिल ही चलाने वाले हो। तो देखिए क्या है, ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और उसको हम रोक सकते हैं 40 मीटर पर। मतलब मैं 40 की स्पीड से चला रहा हूं, ब्रेक लगा रहा हूं, 40 मीटर बाद रुक जाती है मेरी मर्सिडीज। और अब क्या है, अब ये है कि अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊंगा तो कितने डिस्टेंस पे जो है वो रुक जाएगी। बस सवाल समझ में आ गई है। 40 की स्पीड से चला रहा था तब 40 मीटर पर रुक गई, 80 की स्पीड से चलाऊंगा तो कितने डिस्टेंस पे रुक जाएगी। एकदम सिंपल है। सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लगाना यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, ठीक। क्या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग हो रहा है, मतलब मुझे स्पीडें मिल रही है, दोनों स्पीड मिल रही है, डिस्टेंस मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल जाए तो क्या अगला वाला इक्वेशन भी सॉल्व कर लूंगा। सोच दिमाग खोल के, एक्सेलरेशन मिल जाए तो क्या अगला वाला भी सॉल्व कर लूंगा। अरे हाँ ना बोल यार, बहुत सुंदर। तो फर्स्ट केस की अगर बात करूं, फर्स्ट केस में क्या मिला है तुझको? फर्स्ट केस में u है 40 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी है 0, डिस्टेंस जो है वो है 40 मीटर, एक्सेलरेशन तुझे फाइंड करना है। ये फाइंड कर ले कितना आएगा, 0 इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर माइनस लिख -2 इंटू ए इंटू 40, -2 इंटू ए इंटू 40। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यार एक्सेलरेशन पक्की बात है नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा होगा तभी जाकर के तो वेलोसिटी 40 से 0 हो रही है। बस बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 40, दिस इज ए। अब आप समझ रहे होगे सर यूनिट तो चेंज करी नहीं सर आपने, सर आपने यूनिट तो चेंज करी ही नहीं है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, यूनिट चेंज ही नहीं करी आपने, सॉल्व करते जा रहे हो। बेटा मत कर तो भी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये पूरा कंपैरिजन वाला आंसर है, कंपैरिजन वाला। अगर तू थोड़ा दिमाग लगाए तो बिना यूनिट चेंज करे भी आंसर बन सकता है। अब देख कैसे बनेगा। अब अगले केस के लिए तुझे क्या क्या चीजें पता है? अगले केस के लिए तुझे बोला है कि यार तेरा u अब 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, v तेरा अब 0 है ही, बाद में भी तेरे को रुकना ही है, s तेरे को पता करना है, और क्या a तुझे पता चल गया, वो इसमें से पता चल गया। क्या पिछले केस से तुझको a पता चल गया? क्या पिछले केस से तुझको a पता चल गया? तो अब इक्वेशन फिर से लिख, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू s, 0 इक्वल टू 80 इंटू 80 माइनस 2 इंटू 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 40 इंटू s। अब यहां से s निकाल ले, यहां से s निकाल ले, कितना आएगा, 80 इंटू 80 इंटू 2 इंटू 40 divided by 2 into 40 into 40, this is equal to s is equals to 80 into 2 which is 160 meter, 160 मीटर। सर यूनिट का लफड़ा समझ नहीं आया सर, एक बार और बताओ। देख यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे तुझे क्या दिख रहा है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और ये मीटर दिख रहा है। जब तू यहाँ पे आएगा तो इसका किलोमीटर पर आवर, इसका किलोमीटर पर आवर, क्या इसके किलोमीटर पर आवर से कैंसिल हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? इसका स्पीड का यूनिट और इसका स्पीड का यूनिट कट जाएगा। इवेंचुअली तुझे मिल क्या रहा है? तुझे मिल तो डिस्टेंस रहा है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, 1 मीटर में, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर में, अपने आप आंसर मीटर में आएगा। पर अभी इतनी बुद्धि मत लगा, अगर स्टार्टिंग स्टेज में है कि अरे एकदम से कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर तेरे को स्टार्टिंग स्टेज में नहीं समझ में आ रहा है तो यूनिट चेंज कर, प्रैक्टिस करते करते तुझे खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ यूनिट चेंज करनी है और कहाँ यूनिट चेंज बिना करे भी काम चल जाएगा। एट लास्ट तो मुझे काम ही चलाना है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल जो कि हमारा आखिरी सवाल है, जो कि हमारा आखिरी सवाल है इस वीडियो का, और बहुत सुंदर सवाल है ये, बहुत सुंदर, इसलिए इसको ध्यान से करना, इसको जो है आपको ध्यान से करना है। बहुत सुंदर सवाल है, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। चलिए
देखते हैं अपने अगले सवाल को, जो कि फिर से 1 रुपए की वैल्यू का नहीं है, लेकिन आपके 4 नंबर बढ़ा सकता है। चलिए देखते हैं क्या है कि यार एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी। अब एक व्यक्ति अपनी गाड़ी चालू करता है, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी चालू करता है फ्रॉम रेस्ट, और वो ए से बी ट्रेवल करता है विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ। ए से बी, ध्यान से सुनना, ए से बी चलता है और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है एफ और डिस्टेंस होता है एस। बहुत सुंदर सर, रेस्ट से चालू हुआ, एक्सेलरेशन है एफ, डिस्टेंस चला एस। बी से सी में क्या करता है, बी से सी में चलता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन चलता है टी टाइम तक, है ना। बी से सी में क्या हुआ कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन चल रहा है टी टाइम तक। फिर आते हैं सी से डी, सी से डी में वो क्या करता है, डी एक्सेलरेट करता है, डी एक्सेलरेट करता है f/2 से, डी एक्सेलरेट करता है f/2 से और रेस्ट पे आ जाता है, और रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है, और रेस्ट पे आ जाता है। अब मुझे एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये ए से डी का डिस्टेंस है, ये है 15s। ए से डी का डिस्टेंस जो है वो है 15s और मुझको बोला जा रहा है फाइंड s, फाइंड s। ध्यान से सवाल सुन दोबारा से, तेरे को ए से डी जाना है, ए से डी जा रहा है, लेकिन जा रहा है तू टुकड़ों में, जा रहा है तू टुकड़ों में। तू अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है फ्रॉम u इक्वल टू 0, फिर ए से बी कवर करता है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ से, एफ एक्सेलरेशन से कवर करता है एस डिस्टेंस। तो ए से बी दूरी कितनी है, एस। बी से सी तू जाता है, बी से सी कैसे जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन चलेगा तो टी टाइम तक, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और चलेगा टी टाइम तक। अरे हाँ ना बोल। उसके बाद सी से डी जाना है, सी से डी जा रहा है, सी से डी जा रहा है तो एक्सेलरेशन घट रहा है, अब तेरा डी एक्सेलरेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो गया -f/2, एक्सेलरेशन हो गया -f/2, और d पर तू 0 पे आ गया, d पर तेरी वेलोसिटी कितनी है, 0। a से d तक का तेरा जो टोटल डिस्टेंस है वो है 15s, वो है 15s, और तुझको s फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ f एंड t, f और t के टर्म्स में तेरा s आएगा, ठीक। चलिए अब देख, क्या तेरी कंडीशन डिस्टेंस पे है, कंडीशन डिस्टेंस पे है, तो क्या तेरे दिमाग में आ रहा है कि यार इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकाल के ऐड करके 15s कर दूं? अरे हाँ ना बोल, समझ में आया कि नहीं है? तेरा कंडीशन डिस्टेंस पे है, तेरे को गिवन क्या है, ए से डी तक का पूरा डिस्टेंस 15s है, तो अपने दिमाग से सोच कि यार ए बी, बी सी और सी डी तीनों का डिस्टेंस जोड़ दूंगा, 15s के बराबर कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या तेरे को ए बी का डिस्टेंस पता है, एस? अरे हाँ ना बोल, ए बी का डिस्टेंस तो पता है ना, एस। ए बी का डिस्टेंस पता ही है, एस, तो एक पार्ट का डिस्टेंस पता चल गया, एस। अब आप बीसी पे, बीसी पे आएगा तो बीसी पे बोला कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूं, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है जनाब? जनाब आप मुझे बताइए कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या इसकी इंफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा? तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, फाइंड वेलोसिटी निकाल, तो b पर वेलोसिटी कितनी है, b पर वेलोसिटी कितनी है, कैसे निकालेंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, जिसमें u क्या है 0, u क्या है 0, और v निकालना है, और वो कितना आ जाएगा √2fs, क्योंकि एक्सेलरेशन है f, डिस्टेंस है s, वेलोसिटी कितनी आ गई √2fs। इसका मतलब b से c तक मैं चल रहा हूं, वेलोसिटी इक्वल टू √2fs, वेलोसिटी इक्वल टू √2fs। तो अब BC का डिस्टेंस निकाल लो यार, असल में तो मुझे डिस्टेंस ही चाहिए, वेलोसिटी से थोड़ी ना काम चलने वाला है, असल में तो मुझे डिस्टेंस ही चाहिए। तो BC का डिस्टेंस कितना आ गया, BC का डिस्टेंस कितना आ गया, BC का डिस्टेंस, इसको S2 लिख लो, इसको S2 लिख लो, और वो कितना आ जाएगा, अरे भाई साहब वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो, वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो, डिस्टेंस आ गया। तो वेलोसिटी पता है √2fs, टाइम पता है t, खत्म बात, बहुत सुंदर। अब आओ बेटा CD पे, अब आओ बेटा CD पे, CD पे डिस्टेंस निकालना है, CD पर डिस्टेंस निकालना है। क्या तुझे पता है C पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? भाई B पर √2fs थी
और मैंने बोला B से C वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कोई चेंज नहीं है, तो क्या C पर भी √2fs होगी? अरे हाँ ना बोल, C पर भी √2fs, C पर √2fs हुई। फिर फाइनल वेलोसिटी CD की अगर बात करूं, केवल CD पाथ की, तो क्या C पर तुझे वेलोसिटी पता है √2fs? क्या D पर तुझे पता है 0? क्या तुझे एक्सेलरेशन भी पता है -f/2? तो क्या डिस्टेंस निकाल सकता है थर्ड इक्वेशन से? बहुत सुंदर, CD का डिस्टेंस निकाल, थर्ड इक्वेशन यूज कर, v² = u² - 2as। माइनस क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो v 0 है, फाइनली रुक गया हूं। u कितना है? √2fs, उसका स्क्वायर मतलब 2fs माइनस 2 इंटू f/2 इंटू s3 ले लो इसको। बहुत सुंदर, मजा आ गया। s3, अब तुझे फाइंड करना है s3, जो कि क्या है? cd का डिस्टेंस, जो कि क्या है? cd का डिस्टेंस। इसको सॉल्व करेगा तो s3 आ जाएगा 2s, देख f कैंसिल, 2 कैंसिल, तो s3 क्या आ गया? 2s, s3 क्या आ गया? 2s। अब बोल क्या तेरे पास तीनों डिस्टेंस है? क्या तेरे पास ab का डिस्टेंस है? ये तो गिवन ही था, s। क्या तेरे पास bc का डिस्टेंस है? हाँ ये रहा, √2fs इनटू टाइम। क्या तूने cd का डिस्टेंस भी निकाल लिया? हाँ वो भी पता है, 2s। क्या इन तीनों का, क्या ab का डिस्टेंस प्लस bc का डिस्टेंस प्लस cd का डिस्टेंस 15s है? अरे हाँ ना बोल यार, ab प्लस bc प्लस cd is 15s। ab कितना है? s, bc कितना है? ये √2fs इंटू t। क्या cd पता है? 2s, ये कितना है? 15s। अब सॉल्व कर, √2fs इंटू टाइम इज क्या? 12s। अरे 2 और 1 3, उधर चले गए 12, 12s स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 2fs इंटू टी स्क्वायर इज 144s स्क्वायर, 2fs इंटू टी स्क्वायर इज 144s स्क्वायर। एक s से एक s को काट दिया, एक s से एक s को काट दिया, बोल s कितना आ गया? s आ गया 1/72 ft स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेई का पीवाईक्यू भी है, ठीक, 1/72 ft स्क्वायर, जेई का पीवाईक्यू भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप अगर एनडीए का पेपर दोगे तो उसमें भी दिख जाएगा, ठीक है। तो यार इतना ही कराना था, 5 क्वेश्चन हुए, पांचों अच्छे क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वेरिएबल्स को हमें रखना है, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है और किस तरीके से डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है इन इक्वेशंस में। तो यार आज के लिए इतना ही, इतने ही क्वेश्चन मेरे को कराने थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो यार एक काम जरूर करना है आपको, वो काम है आपको सफेद बटन, पहले तो लाल बोलने में अच्छा लगता था, अब तो सफेद बटन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर उसको फटाक से दबा दो, पर याद रखना उस पे सब्सक्राइब लिखा हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों में बताओ, फीमेल फ्रेंड्स को भी बताओ, मेल फ्रेंड्स को अकेले को नहीं बताना, तो अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।